और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, आपको भी समझाना चाहिए। हम क्या करते हैं, धन वैभव एकत्रित करते हैं और बच्चों को निरंकुश बना देते हैं। आजकल मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं, एक घटना हमारी गौशाला में भी घट गई। कुछ बच्चे पद, बल और धन के मद में इतने अंधे हो गए कि गौशाला में जाकर के गौ सेवकों से हाथापाई करने लगे। अरे भैया, ये ज्यादा धन का घमंड मत दिखाओ। तुम्हारी पहुंच होगी राजनीतिक, तुम्हारी पहुंच होगी पुलिस तक, तुम्हारी पहुंच होगी लोगों की उन टुच्चू नेताओं तक जो स्थिति परिस्थिति को देख करके अपना दल बदल देते हैं। लेकिन भक्त की पहुंच कहां तक होती है तुम नहीं जान सकते। एक बार की बात बताऊं, एक बार संत कबीर एक झुग्गी में रोज भजन करते थे। संत की भक्त की पहुंच कहां तक होती है। अरे भैया, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मोई खाल की श्वास सो, सार भस्म हुई जाए। किसी गरीब को, किसी भक्त को असहाय समझ करके कभी सताना नहीं चाहिए। उस मरे हुए पशुओं की खाल की बनी धौंकनी से लोहा नष्ट हो जाता है। आप सोचो, ये जीता जागता जीव, इसके अंदर से जब हाय निकलेगी तो तुम्हारा क्या क्या नष्ट हो जाएगा। कबीरदास जी भजन करते हैं और उसके पास एक वैश्या का घर है। अब महाराज, भक्त का जीवन और दुराचारियों के जीवन में थोड़ा सा तो परिवर्तन होता है ना। उनका आहार व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। भक्त तो भोर में उठकर भजन करते हैं और जो दुराचारी होते हैं वो रात भर जागते हैं और सुबह को सोते हैं। महाराज कबीरदास जी भोर में उठ जाते और भजन करने लगते, ऊंचे स्वर लहरी में भजन गाते। ये जो वैश्या थी, ये रात भर हुड़दंग करते महाराज। इनके यहाँ तो रात भर हुड़दंग होता और भोर में 4 बजे ये सोते। जिस समय ये सोते उस समय कबीरदास भजन करता। इस वैश्या ने कहा, ये कबीर मेरी निंद्रा को खराब करता है, मुझे चैन से सोने नहीं देता। तो भैया शांति से बैठ जाओ, जहां जिसको जगह मिल रही बैठ जाओ। वैश्या ने अपने यारों को कहा, जो उनके पास आते थे, वैश्या के पास कौन लोग जाएंगे, अच्छे आदमी थोड़ी जाएंगे। वो भी नशा करके धुत रहते हैं। ये कबीर मुझे रात भर सोने नहीं देता, जाओ इसकी टांग बांध तोड़ दो। वो आए और उन्होंने कबीरदास की खूब कुटाई की। कबीरदास कहने लगा, धन्य हो भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन मुस्टंडों ने कहा, काहे का धन्यवाद, कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूं, वो तो चले गए मारपीट करके। अब कबीरदास जी पहले तो थोड़ा सो जाते थे, लेकिन अब दर्द के मारे नींद नहीं आती। अब तो भजन चल रहा है महाराज, और ज्यादा ऊंची ऊंची स्वर लहरी में कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आहा भी है और भगवान की चाह भी है। अब तो महाराज उस वैश्या ने कहा, अरे ये तो कल से और ज्यादा चिल्लाने लगा, इसके घर में आग लगा दो, इसकी झुग्गी को जला दो। वो उपद्रवी आए,
वो आताताई आए और उन्होंने आज कबीर की उस झुग्गी में आग लगा दी। कबीर हंसने लगा, भगवान तेरा शुक्र है। क्यों कहा ऐसा कि पहले तो इस झुग्गी की छाया में बैठ करके सर्दी का मौसम था, थोड़ी नींद आ जाती थी, अब तो ये जल गई है, अब तो रात भर बाहर ठंड में नींद आएगी नहीं, इसलिए रात भर भजन होगा। इतनी देर में क्या हुआ, हवा का एक झोंका आया और हवा के झोंके से कबीर की झुग्गी से एक आग की लपट उड़ी और उस वैश्या के महल में जाकर के गिर गई। और रेशमी पर्दे, वो मखमली चादरें आज धधकने लगी, आज वैश्या का घर धधकने लगा। कबीर हंस रहा है। उन्होंने बोला पागल है, इसके घर में आग लगी है और ये हंस रहा है। कबीर ने कहा मेरा घर जल गया, मुझे इसकी परवाह नहीं। उधर से वैश्या रोने लगी, चिल्लाने लगी। पूछा क्यों रो रही है? मेरा घर जल गया, मेरी पूंजी संपत्ति नष्ट हो गई। कबीर तो ठहाके मारकर हंस रहा है। क्या कह रहा कबीर? कबीर ने कहा अरे वैश्या, तेरे यारों ने मेरा घर जलाया और मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। कहने की बात क्या है, अगर तुम किसी भक्त को कष्ट दोगे तो भगवान शांत नहीं बैठेगा। और भाइयों, भगवान की लाठी जब चलती है ना तो आवाज नहीं करती, सीधा घाव देती है। इसलिए किसी भक्त को कभी सताना नहीं। अपने धन, यौवन, संपत्ति और पद के अभिमान से कभी किसी दुर्बल को मत सताना, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। प्रयास ये करो कि दूसरे की सहायता हमसे हो। और यही बात भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं।